करती हूँ चल। वेलकम फ्रेंड्स, आज जो है हम शून्यकों के गुणनफल और योगफल से संबंधित जो है उसके क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, उसमें शून्यकों के गुणनफल और योगफल के बीच में सत्यता की जांच करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्वेश्चन पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। फ्रेंड्स, हमको पहले इसके शून्य निकालना पड़ेगा, जो कि शून्य क्या है हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमको इसके लिए फैक्टर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, गुणनखंड विधि का। तो गुणनखंड विधि हमारी क्या होती है कि जैसे हमारे पास x के सामने कुछ नहीं है तो हमने 1 ले लिया। अब हम 1 का गुणा 10 में करेंगे तो मल्टीप्लाई में 10 आ गया और प्लस में ये 7। तो हमको ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसका मल्टीप्लाई 10 आए और उसका एडिशन जो है 7 आए। तो हमने ऐसी संख्या हमारी क्या हो सकती है, तो हमको चुनना पड़ेगा पहले। तो हमारी संख्या है जैसे 1 से हम ले लेते हैं कि 10 के मल्टीप्लाई में कितनी संख्या आती है। तो 1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 10 आ गया। फ्रेंड्स, पर 1 और 10 का जो है एडिशन 7 नहीं हो रहा है, 11 हो रहा है। इसके बाद में सेकेंड नंबर में जो हमने संख्या ली 2 और 5 ले ली। तो 2 का 5 में मल्टीप्लाई होगा 10 आ जाएगा और 2 और 5 एडिशन में 7 आ जाएगा। तो हमारा ये जो है वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो हम इसी प्रकार से इक्वेशन में रखेंगे कि 1x स्क्वायर प्लस 7x को हमने तोड़ लिए 2x प्लस 5x। 2x प्लस 5x हमारा होता है 7x प्लस 10। 10 को भी हम जो है फैक्टर में तोड़ सकते हैं 5 इंटू 2, पर हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद में जो x की पावर 2 है हम इसके जोड़े बनाते हैं। इसमें देखिए x यहाँ से कॉमन आ रहा। कॉमन कैसे लेते, कॉमन ओवेनिस्ट कि जो दोनों में जो है वो कोष्टक के बाहर आ जाता है। तो हम यहाँ से भी x बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी x बाहर आ जाएगा। तो ये x बाहर आया तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बच गया 2। हमने यहाँ से 5, देखिए यहाँ पे 5 है, 5 इंटू 2 10 होता है। हम 5 बाहर ले रहे हैं तो यहाँ पे बचा x प्लस 2। ये हमारा x प्लस 5 और x प्लस 2 के रूप में बना। इसके बाद में हम यहाँ से भी कॉमन लेंगे, जो है कि x प्लस 2 यहाँ से कॉमन आया तो हमारा जो है बचेगा क्या, x प्लस 5। तो हमारे इक्वल में ये 0 रहता है, शून्यकों में इक्वल में 0 रहेगा। तो हमारी जो वैल्यू आएगी हमको दोनों शून्यकों के बराबर में 0 लेना पड़ेगा। तो हमारा x प्लस 2 इक्वल में 0 और दूसरा x प्लस 5 इक्वल में 0। अब इसका जो पक्षांतर करते हैं तो प्लस के चिन्ह रहते हैं और माइनस में चल जाते हैं। x इक्वल -2 फर्स्ट ये रहेगा और x इक्वल -5। तो हमारे जब शून्यकों के गुणनफल और योगफल निकालते हैं तो क्या रहता है कि दो उसमें फार्मूले रहते हैं। तो शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो हमारे ये काय का फार्मूला है, योगफल का। तो योगफल में अल्फा प्लस बीटा है। हमारे पास में x के जो वेरिएबल है -2 और -5 है। हमको इसको जैसे लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं कि हम इसको मान लिए अल्फा इक्वल -2 और बीटा इक्वल -5। हमको वैल्यू को पुट करना है। ओनली क्या है कि यहाँ पे जैसे अल्फा प्लस बीटा है, हमारे पास जो है अल्फा और बीटा के दोनों मान दिए -2 और -5। तो हम जैसे अल्फा प्लस बीटा बस का मान निकालें तो -2 प्लस -5। तो ये मान कितना आ रहा, -2 -5 हो गया ये -7। और जैसे हमारे जो वैल्यू है, समीकरण जो है, इक्वेशन क्या है हमारी, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हम यहाँ से देखिए जैसे हम इसका कोऑर्डिनेट इक्वेशन से जब इसका व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं जो रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमारे पास x स्क्वायर के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है। हमने व्यापक समीकरण से जब इसकी तुलना की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो हमारा a का मान 1 आ गया, b का मान 7 आया और c का मान 10 आया। तो हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -b अपॉन a, इसका फार्मूला है। तो -b, तो इसका मान माइनस का माइनस रखेंगे, b का मान कितना आएगा 7 और a का मान आ गया 1। तो इसका जो सॉल्व रहेगा 1 से -7 बार जो डिवाइड करेंगे -7 आ गया। तो हमने यहाँ पे देखिए जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट किए तो -7 आया, वहीं पे -b अपॉन a की वैल्यू पुट किए तो -7 आया। तो हमारा जो योगफल से संबंधित है वह इसकी सत्यता की जांच करता है। सेकंड नंबर में हमारा क्या आता है, गुणनफल। गुणनफल का फार्मूला होता है
अल्फा प्लस बीटा इक्वल में सी अपॉन ए। तो हम अल्फा इंटू बीटा को देखेंगे। अल्फा क्या है हमारा -2 और बीटा क्या है -5। तो अल्फा के स्थान में हम -2 को रखेंगे, वहीं पे बीटा के स्थान पे हम -5 को रखेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 2 5 इंटू में 10 आ रहा है। तो हमारे ये अल्फा इंटू बीटा का मान आया। वहीं पे हम सी अपॉन ए को देखते हैं। तो हमारे जो इक्वेशन है उसके अनुसार क्या है कि सी अपॉन ए का मान कितना है, सी का मान आया 10 और ए का मान आया 1। तो हम 1 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स, तो ये आ गया 10। वहीं पे देखें हमने कि अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 10 आ रहा था और सी अपॉन ए का मान भी 10 आ रहा था। तो फ्रेंड्स हमारा जो इक्वेशन दी है x² + 7x + 10 वह सेटिस्फाइड है हमारा जो है शून्य को गुणनफल और योगफल में। थैंक यू दोस्तों।